अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आप मेरा चैनल सदफ मंज़िल ज़ैदी के नाम से वॉच करते हैं, जिसमें मैं नोहा, मनकबत ख़ानी और नात ख़ानी वगैरह करती हूँ और ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। और मेरे काफ़ी टाइम से दिमाग में एक आइडिया आ रहा था कि मैं क्यों ना कोई एक ऐसी पॉडकास्ट करूँ, जिसमें मैं उन तमाम शख्सियात को बुलाऊँ, उन पर्सनैलिटीज़ को बुलाऊँ कि जो अपने प्रोफ़ेशन के अंदर बहुत महारत हासिल रखते हैं और जो कि वो ऑन द स्क्रीन नहीं होते। मैंने ये चाहा कि क्यों ना एक ऐसी पर्सनैलिटी को अपने पास मदऊ किया जाए, जो कि एजुकेशन से वाबस्ता है और हबीब पब्लिक कॉलेज से उनका ताल्लुक़ है। तो आएँ मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ और उनका नाम है सना ख़ान। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम, कैसी हैं सदफ़ आप? अल्लाह का शुक्र और हुँ, बहुत-बहुत वेलकम करूँगी आपको कि थैंक आपने यू। इतना मुझे टाइम दिया कि आप आएँ मेरे एक ही फ़ोन कॉल के ऊपर कि इनफैक्ट मैं आपको थैंक्स करूँगी दैट यू एक्चुअली रियलाइज़्ड दैट वी शुड कम ऑन द स्क्रीन और समथिंग लाइक दैट तो आपने मुझे इस काबिल समझा और बुलाया। थैंक यू नहीं सो ये वेरी मच। और जो आपका ज़ाहिर है एक बहुत अच्छा प्रोफ़ेशन है जो कि टीचिंग से जी, जी, वाबस्ता हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसी हवाले से कुछ बातचीत करेंगे और हुँ, उसके अलावा कुछ फ़न भी होगा और कुछ पर्सनल बातें भी शेयर श्योर, करेंगे। श्योर। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने जो अपना एजुकेशन और इसका करियर का आगाज़ किया, तो कोई बचपन से था आपका इरादा कि मैं टीचिंग ही करूँगी या कुछ और सोचा हुआ था बनने का इरादा? See, actually, Sadaf, I never wanted to become a teacher, right? So it was not in my mind actually. Yeah, actually, आप जब कहते हो बचपन में लड़कियां होती हैं छोटी लाइक एज में तो वो चौक और पेन लेके खड़ी हो जाती हैं और वो आके अपने घर में अपनी टीचर्स की जो है वो एक मिमिक्री भी कर रही होती हैं. बेशक, So that जी। was sort of a thing with me. और जब बचपन में कोई भी मुझसे पूछता था तो what do you want to become? So I always used to say I want to become a teacher. Lekin as soon as I grown up, like, I never decided that I will be just choosing up this field. Um, it was, but I'm very thankful to Allah and very grateful, in fact, that, this is a very respectful profession. So राइट। I just chose this profession for the time being, but afterwards, alhamdulillah, ये एक मुझे लाइन मिल गई, करियर पाथ हो गया और उसी को फिर मैंने कंटिन्यू किया. सही। अच्छा आपको कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें यानी कि आपको कमांड हासिल होगी या उसको आप टीच करते होंगे? See, अ, basically, my subjects are calculative ones, right? So maths and accounting. Basically, I belong to a commerce field से मेरा जो है वो ताल्लुक है. राइट, तो अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स ये राइट। मेरे जो है बड़ा सब्जेक्ट्स हैं. बड़ा ही डिफ़िकल्ट और बड़ा खुश्क सब्जेक्ट है। हाँ, दैट्स द थिंग जो बहुत सब लोग कहते हैं बड़ा ड्राई है, हाँ, बट ये है कि करना पड़ता है. अच्छा, सबसे सही। बड़ा बात तो ये है कि आप अपने आप को तो लाइक खुद से यू कैन मेक योरसेल्फ इंटरेस्टेड, लेकिन दूसरों को इस सब्जेक्ट की तरफ इंटरेस्ट रखना या उनका इंटरेस्ट कायम रखना बड़ा टफ बड़ा हो जाता है. टफ़ है, बिल्कुल और वो भी सो आजकल के टाइम में जहाँ पे मोबाइल सबके हाथों में मौजूद है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली दैट्स द थिंग. अच्छा कुछ ये बताएँ कि बचपन कैसा गुज़रा? कोई ऐसी यादें यार एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वाज लाइक इन बचपन बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, बट आई वाज वेरी सेंसिटिव सॉर्ट ऑफ ए चाइल्ड. अच्छा। तो वो बच्चे नहीं होते हैं जो अपनी अम्मा का पल्लू पकड़ के बस चल रहे होते हैं और जो कि आधे रास्ते भी जो है स्कूल के वापस आ जाते हैं. सो आई जी, वाज दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन. सही। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल. मैं अपनी मदर का बहुत ज़्यादा थैंक्स करती हूँ इसमें इस हवाले से कि अगर मुझे स्टडीज़ में या मेरी एजुकेशन में कहना चाहिए एक एक वी कुड से एंथुसियास्टिक वी कुड से और एक जो बूस्ट दिया है वो मेरी मदर ने दिया है. शी वाज़ द वन हू वाज़ लाइक कंटिन्यूअसली आफ्टर मी एंड मेरे इस कॉन्फिडेंस जो लो कॉन्फिडेंस था उसको चेंज किया और मुझे आगे तक लेके गई. सही। सही. तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह. सपोर्ट ना हो तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली. अच्छा इसमें जो है कितना मतलब आपका जो एक्सपीरियंस होगा इसमें टीच में मतलब कितने टाइम का है? एक्चुअली इट्स बिकम ऑलमोस्ट लाइक 14 इयर्स. मैंने अच्छा बहुत माशाल्लाह। छोटी-सी वी कुड से उम्र में स्टार्ट कर दिया था. जस्ट राइट आफ्टर माय मैट्रिकुलेशन आई स्टार्टेड टीचिंग. हुँ, हुँ। जो आपके पास एक टाइम स्पैन होता है ना कि मैट्रिक के बाद आप इंटर में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो तो हुँ, हुँ। 4-5 महीने आपके पास होते हैं जिनमें आप सही, सही। एप्टीट्यूड टेस्ट की भी प्रिपरेशंस कर रहे होते हो और हुँ, वो हुँ। बहुत सी चीज़ें होती हैं. सो हुँ, आई वाज़ लाइक आई स्टार्टेड टीचिंग देयर. सही।
तो बस वो एक पार्ट टाइम पे मुझे एक लाइक मेरे भाई का ही बेसिकली एक स्कूल था, भाई का स्कूल था जहाँ पे वो मैट्रिक कर रहा था उस टाइम पे, एंड देन इट वाज इन द नेबर, सो आई हुँ, वेंट हुँ। ओवर देयर एंड जस्ट स्टार्टेड ऑफ टीचिंग। सो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर ये हुआ कि द थिंग्स गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, तो वो मतलब अपनी स्टडीज के साथ मैं विजिटिंग फैकल्टी में या हुँ, पार्ट टाइम हुँ। में पढ़ाती ही रही सही। आगे। तो मतलब ये आपकी जो है नॉलेज में और इज़ाफ़ा होता ही गया। एग्जैक्टली बेशक, एग्जैक्टली। आजकल क्या महसूस करते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं व यूथ है, आज में और कल में क्या फ़र्क महसूस होता है आपको? देखिए पॉजिटिवली अगर बात करें तो आजकल के जो जनरेशन है विच वुड हुँ, बी कॉल्ड द जेन जी इट्स वेरी फास्ट as compared to the previous generation because of course like media and internet everything is there, तो मुझे लगता है कि उनका IQ level is very good and they do understand things very quickly as compared to the others, you know, राइट। like previous we could say generation or previous kids, yeah. um, लेकिन अगर मैं नेगेटिव में विच इज़ नॉट अ नेगेटिव, इट्स लाइक ऑन अ वेरी डिफरेंट साइड, या दे लैक रिस्पेक्ट। अच्छा, पहले जो जैसे? जनरेशन जो हुँ, हुँ। पहले के स्टूडेंट्स होते थे हमारे बड़े रिस्पेक्टफुल होते थे, अभी मुझे थोड़ा सा ये एलिमेंट जो है स्टूडेंट्स में कम नजर आ रहा है, एंड यू नो sort of and the sad part is right that the parents don't even realize about it, right? As far as I remember that, you know, when we do used to complain with our parents about the teachers, so वो हमें ये कहते थे नो आप गलत हो, आपकी टीचर राइट है, वो जो कह रहे हैं वो सही है। यहाँ पे क्या होता है, हमें भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना पड़ता है बढ़ अपने जाता आप है, को। सही। सो दिस इज अ थिंग, बट क्योंकि या पेरेंट्स जो हैं वो उनके उनके मतलब साथ शामिल हो रहे हैं, बिल्कुल मतलब। बिल्कुल। सो दे शुड ऑल्सो रियलाइज दिस थिंग। बाकी ये कि माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं मेरे जिनको लिटरली आई यूज्ड टू से कि इफ आई विल बी इंशाल्लाह हैविंग एनी किड और इन द फ्यूचर आई वांट माय किड्स टू बी लाइक देम। इतने रिस्पेक्टफुल, इतनी अच्छी फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, इतने अच्छे मतलब you know you feel good to talk to them, like you know as a teacher I really like to talk to them right myself कि हाँ ये बच्चे के साथ में बैठ के बात करूँ या इससे मैं आगे पूछूँ उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है। सो दिस इज वेरी गुड थिंग विद सम ऑफ द राइट। स्टूडेंट्स। अच्छा, कोई अब आप समझते हो कि 2022 तो चला अबाउट गया, टू एंड ठीक है। 2023 में हम मतलब आ चुके एंटर हो हैं, रहे एंटर हैं। हो चुके हैं। बाकी ये बताएँगे कि 2022 में एक आपने देखा होगा एक रिवायती सा मैसेज चलता है कि मतलब जो भी है आप हमारे जो-जो हमसे गलतियाँ हो चुकी हैं, हाँ मतलब बिल्कुल उनको बिल्कुल। माफ़ी का और ये वो। तो आप हम्म। क्या चाहते हो, मतलब कुछ ऐसा कि 2023 में उस मैसेज पे भी लोग अमल करते हैं, या बस ये एक फॉरवर्ड मैसेज चलता है? या आप क्या सोचते हो कि मैंने जो 2022 में वो कोई गलती की, या कोई जिस पे आप चाहते हो कि उसको जो है मैं 2023 में दोबारा से रिवाइज ना रिवाइज़ कर। ना करूँ? अच्छा देखिए इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक तो वो कैटेगरी अगर आई डिड नॉट बेसिकली कंप्लीटली अंडरस्टूड दिस थिंग व्हाट यू आर आस्किंग अबाउट, इट्स अबाउट द न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन जो लोग बनाते हैं कि नए हुँ, हुँ, साल में हुँ, हम क्या हुँ। करेंगे, आप वो पूछना चाह हाँ, रही वो हैं? एक रिवायती मैसेज वो हाँ, फॉरवर्ड चल रहा होता है हाँ। कि हमें माफ़ कर दें, हमें ये कर दिया। अच्छा वो वाली वो चीज़, वाली चीज़, वो हाँ। तो जेनुइनली वो तो बस मुझे तो लगता है शब बारात में भी चल रहा होता है, वो तो मुहर्रम के स्टार्टिंग में भी चल रहा हाँ। होता है। तो वो तो मुझे लगता है कि सम ऑफ द पीपल genuinely basically are very sorry about their mistakes and their attitude, but some of them of course are not, so हर कोई एक जैसा नहीं होता। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। मुझे लगता है कि बस एक ट्रेंड चला है तो उसके पीछे हम सब पीछे भागना भाग शुरू रहे हैं। कर देते हैं। मतलब अभी आप क्या सोचते हो कि आपने जो पीछे 2022 में जो आप अचीवमेंट नहीं कर सके और हम्म। 2023 में चाहते हो कि मेरे ये गोल्स हैं, क्या हैं? तो या वो कुछ आप बताएँ कि कोई ऐसे हैं फ्यूचर प्लान है आपके? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्स्ट्रा भी है, बट ये कि अल्लाह का शुक्र है some of the things which I couldn't cope into my like 2022, वो मुझे लगता है कि अल्लाह का शुक्र है मैंने कुछ एंड में तो अचीव कर लिए, लेकिन अभी 2023 के लिए मेरे पास बहुत सारे प्लान्स हैं सही। व्हिच आई रियली वांट टू वर्क ऑन, जो कि मुझे अभी करना है आगे, जो हुँ, बट आई एक्चुअली डोंट वांट टू रिवील इट बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि वंस यू गेट थ्रू विद दैट आप वहाँ तक पहुँच जाओ, फिर उसके बाद यू जस्ट यू नो एक्सपोज़ इट टू द पीपल। बट ये मेरी हमेशा से कोशिश है कि मतलब ऑफ कोर्स आई हैव कंप्लीटेड माय स्टडीज़ लाइक एमबीए एंड इक्विवेलेंट टू एमफिल एंड ऑल।
आई ऑलवेज़ वांटेड कि टू गो आपको फॉर अपनी स्टडी को दोबारा से कंटिन्यू करना है। एग्ज़ैक्टली। सही। अच्छा बाकी आपकी अपनी फैमिली मेंबर्स में बहन-भाई कुछ एग्ज़ैक्टली। बताएँ कि किससे ज़्यादा आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा टची है? भाई है, बहन है? ओके। See, actually, when I was studying, basically, I started my CA before after completion of my intermediate ना. तो अगर मैं कहूँ कि उस चीज़ के हवाले से कि हाँ लाइक मेरे फादर की अगर मैं बात करूँ तो ही वाज द वन वाज हु केप्ट ऑन मोटिवेटिंग मी फ्रॉम द बैक लाइक जस्ट एक कहना चाहिए कि ही यूज्ड टू बक मी अप फॉर ऑल दोस थिंग्स. तो अब्बू से है मेरा अच्छा रिलेशन, लेकिन मदर से मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा है. हमेशा से पहले नहीं था, अब है, अब ज़्यादा हो गया है. वो सही। उसके कुछ रीज़न्स हैं, दैट्स व्हाई कुछ पर्सनली लाइफ में जब हुँ, आपके हुँ। अप एंड डाउन्स आते आते हैं, हैं, सो यू हाँ। गेट अटैच्ड मोर टुवर्ड्स द लाइक योर मदर. So she सही, is mashallah very supportive in that. Alhamdulillah. सही। Mm. अच्छा ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसा कुछ बातों के साथ-साथ कुछ फन भी Yeah, हो जाए, yeah. मस्ती। Sure, why तो not? एक छोटा-सा रखा है मैंने सेगमेंट जिसमें है दिस और दैट, ठीक है? Sure. तो ये कि आपने क्विकली इसका आंसर जवाब देना देना है, है. ठीक है? Okay. तो स्टार्ट करते हैं। आपको आलू का पराठा ज़्यादा पसंद है या कबाब पराठा? Kebab paratha. सही। अच्छा ऑटो पसंद करती हैं या कार? Car. कार, Obviously, yeah. Car. सही। Mm. अच्छा, अच्छा स्टूडेंट्स जो आपके हैं इसमें कॉलेज में, इसमें आपको मतलब ज़्यादा लाइक जो है वो गर्ल्स की तरफ होता है या बॉयज़ की तरफ? बेसिकली अभी तो फ़िलहाल ये है कि मैं बॉयज़ कॉलेज में ही पढ़ा रही हूँ, लेकिन क्योंकि अगर आपने कुछ आगे-पीछे कर दिया तो बॉयज़ पीछे पड़ जाएँगे। दैट्स द थिंग. हाँ, वो एक एक एज होती है पुबर्टी की उनकी, तो ज़ाहिर-सी बात है. वो तो आई हैव टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम देम. दैट्स व्हाई उनका हमेशा ये मुझसे खिलाफ रहता है कि मिस अनया इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी रूड. बट अच्छा। आई जस्ट वांट, आई हैव बीन टोल्ड एंड आई ट्राई टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम देम एंड वांट टू वो आर्टिफिशियली आपने एक हुँ, बहुत ही खुराट और रूड वाला जो है ना एटीट्यूड भी बच्चों के साथ क कभी-कभी रखना करना पड़ता है. पड़ता है। करना हाँ, पड़ता है. बिल्कुल, पर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ऑल वेरी गुड. बिल्कुल अच्छे बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है. सही। लेकिन मैंने इससे पहले जो गर्ल्स कॉलेज में आई मीन को कॉलेजेस और स्कूल्स में पढ़ाया है, हुँ, तो हुँ, मुझे लगता है कि गर्ल्स आर मोर बेटर एंड फार बेटर सही, लाइक एज कंपेयर टू लाइकिंग यू एंड ऑल सॉर्ट सही। स्टफ. अच्छा, अच्छा एक ये सवाल तो ख़ैर आपसे पहले हो चुका है, मगर इसमें ये कि आपने उसमें आंसर दे चुकी हैं, तो अम्मी या अब्बू इनमें कौन ज़्यादा लाइक तो आप बता चुके हो कि हाँ, अम्मी से एग्जैक्टली ज़्यादा अटैचमेंट एग्जैक्टली. है आप। अच्छा जागना पसंद है या सोना? ऑब्वियसली सोना. You can tell me any time to sleep. That's my good, ये I 24 mean, घंटे सो great सकती hobby. हैं। Yeah. You can tell me सना अभी सोना है, अभी सोना है. That's it. Sometimes तो मुझे लोगों की existence अपने आसपास अच्छी नहीं लग रही होती है. हाँ, तो मेरे ज़ाहिर सोने का टाइम हो रहा होता है, तो बस. और सही, ये तो मेरी एक obvious है, जब भी बाहर से कभी भी आओ, जैसे I want my room to be very empty and I want my bed to sleep. That's it. सही। Hmm. अच्छा इसके अलावा फ्रेंड पसंद है या यानी कि रिलेटिव वगैरह? इनमें कौन-सा ऑप्शन है जो ज़्यादा रिलेटिव्स एज अ फ्रेंड, बेसिकली मेरी नेचर थोड़ी सी फ्रेंडली है. हुँ, तो हुँ। इवन मेरी चच्ची और वी कुड सी द आंटीज एंड एवरीबॉडी हु आर विद अस, तो उनके साथ भी मैं आराम से जो है वो हंसी मजाक कर लेती हूँ. दे आर आल्सो सही, एज फ्रेंड्स, बट आई लाइक फ्रेंड्स. फ्रेंड्स क्योंकि ज़्यादातर जो रुझान सब लोगों का वो ज़्यादातर फ्रेंड्स की तरफ ही होता है क्योंकि एग्जैक्टली रिलेटिव जो है उनमें इतने मसले-मसाइल और ये चीज़ें चल एग्जैक्टली. रहे होते हैं कि लोग अब फ्रेंड्स पे ज़्यादा तवज्जो है और रिलेटिव रिलेटिव्स वगैरह जो है वो ज़रा एग्जैक्टली. उनसे दूर हो चुके हैं। अच्छा खूबसूरती पे ज़्यादा है या बदसूरती पे निगाह है आपकी? ऑब्वियसली आई ऑलवेज लुक फॉर द पॉजिटिविटी, तो आई वुड लुक फॉर द खूबसूरती. सही। लेकिन अगलीनेस इन व्हाट वे, मतलब किस पर्सनालिटीज के अंदर. पर्सनैलिटी जी, जी। पर्सनैलिटीज़ में बेसिकली आई लुक फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ ट्रेट्स. पर्सनैलिटीज़ में हुँ, मैं दोनों देखती हूँ, दोनों देखते हैं। पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, दोनों देखती सही। हूँ. अच्छा पैसा या शोहरत? पैसा होता है तो शौहरत खुद ही आ जाती है. पैसा है तो शौहरत खुद ही आएगी. आई थिंक पैसा. सही, हुँ. ठीक है। क्योंकि आजकल का जो टाइम है वो आप समझ सकते हैं कि वो सारा यही पैसे ही एग्ज़ैक्टली, पे चल रहा है। एग्ज़ैक्टली. क्योंकि जिसके पास पैसा है उसी की इज़्ज़त है मेरे ख़्याल से, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, और बिल्कुल. हुँ, स्पेशली इन पाकिस्तान, पता है आपको मैं एक बात बताऊँ, दिस इज़ नोवेयर इन अब्रॉड, राइट? आई हैव बीन स्पीकिंग टू सम ऑफ माय फ्रेंड्स हू आर अब्रॉड एज़ वेल, सो दे जस्ट से कि
वी डोंट लुक फॉर द कार्स, वी डोंट लुक फॉर द पर्सन। यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान में बात करें ना, हमारे यहाँ ये होता है कि कौन किसके हुँ, पास कितनी गाड़ी है, उसको उतनी देख ही वैल्यू ड आप देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। कितनी बड़ी गाड़ी उसके पास है, कितनी अच्छी गाड़ी है, उसको फिर वो उतना ही वैल्यू आप करा सही, जाएगा। सही। तो ये हाँ, यहाँ ये पे है। चीज़ भी मतलब ये ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं आजकल हुँ, कि जिसके पास पैसा है उसी को ज़्यादा मतलब उसी से रख-रखाव रखा जाता है और एग्ज़ैक्टली। ये है। अच्छा मॉडर्न या सिंपल? I prefer to be semi-modern or simplicity. I always keep like try. हुँ, हुँ। I choose simplicity, I guess. Yeah, सही। अच्छा मूवीज़ वग़ैरह देखते होंगे तो उसमें हॉरर मूवीज़ पसंद है या लव स्टोरी मूवीज़? love अ, stories. No horror, no horror. कोई ऐसा वाक़या ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसा वाक़या है जिसकी वज़ह से आप डरती हूँ। हॉरर हाँ। नहीं यार, एक्चुअली मुझे डरना, मतलब डरने की वजह से मैं हॉरर मूवी से, मुझे ऐसा होता है कि कोई चीज़ जब कोई प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो आप क्यों देख रहे हो वो चीज़ें। फिक्शन और इस तरह की जो स्टोरी, अब हैरी पॉटर की बात कर ले, मैंने एक भी उसकी सीरीज नहीं देखी या एक भी एपिसोड नहीं देखी, बट माय सिस्टर यूज्ड टू सी इट ऑल द टाइम। अब भाई उसमें कोई प्रैक्टिकलिटी ही नहीं है तो आप क्यों देख रहे हो। बिल्कुल। So this is something which I हाँ। would I try to watch those movies which are close to our practical life so that we can learn. तो उसमें आपने ऑप्शन मुझे लव स्टोरीज का दिया तो वो भी मैंने चूज हाँ, कर बस ये लिया। इसमें ये है कि हाँ, कुछ बंदा जो है वो इन जो हालात हमारे चल रहे हैं हम्म, उससे थोड़ा-सा निकल के हम्म, थोड़ा-सा उसका जो है वो मूड जो है वो थोड़ा-सा एग्जैक्टली चेंज हो खुशी जाए। में तब्दील हो जाता है। अगर हॉरर एग्जैक्टली। देखने लग जाए तो फिर यही समझ लें या तो रात को भी सोना नहीं है तो दिन में भी सोना नहीं है, जो एग्जैक्टली। हालात हैं। सही। अच्छा उसके अलावा ज़िंदगी में कभी प्यार हुआ? मतलब हाँ, ऑफ कोर्स। क्यों नहीं हुआ। हुआ। हुआ हुआ। हुआ। वही, हम्म, यानी कि मेरा कहने का ये था मकसद कि कभी होता है कि बहुत से को एनिमल्स से लगाव बहुत ज़्यादा होता है। बहुत कैट पसंद अच्छा, है या एज इन इन हाँ, दैट वे। हाँ, देखिए, मैं आई एम नॉट अ पैट हुँ, सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, मतलब मुझे लोग यही कहते हैं कि एनिमल्स, मतलब मुझे दूर से अच्छे लगते हैं ये चीज़ें। तो बट आई डोंट गेट लाइक वो विल गेट क्लोज़र टू देम, उस तरह की अफेक्शन नहीं है। हालाँकि ये चीज़ बहुत हेल्दी है। हुँ, हुँ। इट्स वेरी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड एवरीथिंग। दैट्स इट। तो अच्छा, उसके अलावा मतलब आप जो है क्या सोचते हो कि आगे के लिए जो बहुत सी माएँ आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही होंगी आपके पास कॉलेज में भी और अदरवाइज़ वैसे घर में भी हुँ, हुँ। भाई हैं, भाभी हैं मतलब और रिलेटिव्स वगैरह में कि बच्चों का बहुत रुझान मोबाइल की तरफ हो चुका ओह! है। दैट्स सो और मतलब आप कहाँ तक उनको जो है इस मोबाइल से रोक सकते हैं? मतलब आपकी कहीं पहुँच नहीं है कि आप जाके उस पे आप देख सकते हो कि यूट्यूब है, फ़ेसबुक है और आपने आजकल देखा वो जो एक बहुत ज़्यादा टिकटॉकर हैं, जिनका बहुत ज़्यादा ज़िक्र है, सॉन्ग बहुत ज़्यादा मशहूर हिट हो हुआ हुआ गया। है हाँ, हिट हुआ हुआ है। और क्या कहते हैं बकौल बहुत से लोगों के मिलियंस में कमा रहे हैं, अदरवाइज़ हमें इससे हाँ, ख़ैर हाँ। देना-देना नहीं है, मगर ये कि आप अगर देखेंगे वीडियोज़ में तो कहीं कहीं वो जेंट्स उस पे जो है वो मिमिक्री। कर रहे हैं, कभी कहीं कोई मतलब एक आती हैं जो बाहर से हैं लेडी जो बहुत ही एज्ड हैं, वो भी इस हुँ। पे मिमिक्री कर रही होती हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या मतलब लगता है कि जो आजकल जैसे मैंने आज आपको मदऊ किया यहाँ पे जैसे आपका ताल्लुक एजुकेशन के हवाले से, तो इस तरीके से लोग जो हैं इस तरीके से कोई भी यानी कि पॉडकास्ट नहीं बना रहे कि जो कि हमारे आने वाली नस्ल यानी कि यूथ जो हमारी है जिसको आगे ऑन द स्क्रीन दिखाना चाहिए। मतलब हुँ। उनकी तरफ लोगों का की मतलब रोशनी नहीं है बल्कि एग्ज़ैक्टली। वो जो है वो अंधेरे में हैं और एग्ज़ैक्टली। जो ये चीज़ें हैं वो आप देख रहे हैं। आप देखिए, क्या बताएँगे? यू नो सदफ इसका सिर्फ एक सिंपल सा यही है व्हिच आई वुड से, अवेयरनेस। हमारी जनरेशन इज़ मोर आफ्टर फन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड एंटरटेनमेंट, राइट? तो अब आप इसमें देखें कि वो दानानीर जो थी, हुँ, हुँ। उनका एक जो स्लोगन था कि आई डोंट नो व्हाट वाज़ दैट, लाइक आई फॉरगॉट दैट, पार्टी ओरिएंट पार्टी समथिंग वाली लाइक। जी, जी। सो वो इतना बूम पे चली गई, ठीक है? तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ ए फ्यू वर्ड्स, राइट? हालाँकि इसमें कोई ऐसी नॉर्मल बात, मतलब मुझे मुझे कुछ ख़ास तो नहीं लगा उसमें, बट शी इज़ हुँ, नाउ माशाल्लाह बिकमिंग एन एंकर, और वो माशाल्लाह मैंने अभी उनको देखा लक्स अवार्ड के अंदर, अवार्ड्स में हाँ, जी, जी। शी वाज़ होस्टिंग द होल इवेंट। सो उसी के साथ-साथ आप दूसरे लोगों को देखें, शायद वो जो बंदी थी एसीसी में पाकिस्तान की, उन्होंने टॉप किया था। हुँ, हुँ। सो उनको जो है वो इतना प्रमोट नहीं किया गया, जितना कि दानानी को किया गया। अभी यही आयशा जो है, उनके साथ यही कहानी हुई है। हुँ, हुँ, So हुँ। she got just only famous because of some of the act which are not into our values as well, and not a part of our culture as well.
अब इसी में अगर आप एक मुझे लगता है कि हमें उस स्टूडेंट को या उस पर्सनैलिटी को ज़्यादा जो है वो प्रमोट करना चाहिए या मीडिया पे दिखाना चाहिए, जो कि एक स्ट्रगलिंग फेज़ से गुज़र के किसी एक अच्छे मुकाम पे है। मतलब आई नो सम ऑफ द पीपल हू आर आल्सो एलुमनाइज़ राइट? सो जिन्होंने कि स्ट्रगल की, एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से वो आए हुँ। और नाउ दे आर लाइक हार्ट सर्जन्स और दे आर स्टडीइंग अब्रॉड। मतलब ऐसे ख़ानदान के लोग हैं जिनके लिए शायद 2 वक़्त की रोटी भी खाना बहुत मुश्किल है। बट स्टिल हुँ, उन्होंने पढ़ाई को फ़ोकस किया और फ़ोकस कितनी किया। स्ट्रगलिंग लाइफ़ उनकी हुँ, रही। हुँ। तो आई थिंक हमें इन इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू दोज़ थिंग्स व्हिच आर क्योंकि गोइंग आजकल के अराउंड। जो बच्चे हैं वो जो है वो शॉर्ट ट्रेंड मतलब ट्रैक पे हुँ, चल रहे हैं कि एग्ज़ैक्टली, हम अगर ऐसा कुछ करेंगे तो हम जल्दी से हमारे मिलियंस एग्ज़ैक्टली, में व्यूज़ हो जाएँगे एग्ज़ैक्टली, और हमारा जो है वो एक बहुत अच्छा बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। एग्ज़ैक्टली। तो वो वही चीज़ है कि ये आप इस बारे में मतलब आप यही कहते हैं कि ज़ाहिर है आप तो एजुकेशन से वाबस्ता हैं, तो हुँ, आप अगर कोई मैसेज देना चाहें हुँ, अपनी यूथ को कि तो उस हवाले से आप दे सकते हैं हुँ, कि क्या होना चाहिए, ये पॉज़िटिव नहीं हुँ, है और बल्कि नेगेटिव है। लोगों को भी पता है इस बारे में कि हाँ, हुँ, ये नेगेटिव है मगर वो ये चाह रहे हैं कि हम शॉर्ट ट्रैक पे आ जाएँ और हुँ। वहाँ से अपना अर्न करना शुरू कर दें। नहीं, अ, नहीं, दैट्स आई वुड जस्ट ओनली से वन थिंग कि एवरीथिंग इज़ हर चीज़ जो है वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती है। समवेयर यू नीड हार्ड वर्किंग, समवेयर यू नीड स्मार्ट वर्किंग। इतना आप शॉर्ट रन में कोई चीज़ अवेल नहीं कर सकते, फिर उसके जो आउटकम्स हैं वही शॉर्ट का में ही रहेंगे आपके पास, शॉर्ट टर्म में ही रहेंगे। तो बेहतर ये है कि हार्ड वर्किंग नहीं कर रहे तो एटलीस्ट थोड़ी-सी स्मार्ट वर्किंग कर लें, हुँ, हुँ। ठीक है? और ऐसा तो मैंने बहुत दफ़ा देखा है बहुत से लोगों को जो स्मार्ट स्टडीज़ करके या स्मार्ट वे से जो स्टडीज़ करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इट्स बेटर टू गो विद द बोथ हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट वर्किंग, डोंट गो फॉर द शॉर्टकट्स। हाँ, मतलब अ, देखने में ये आ रहा है कि यूट्यूब पे या इंस्टा पे देखें तो हुँ, ज़्यादातर जो है मतलब अगर ट्रेंडिंग में जा रहा है तो पाकिस्तान जा रहा है। आप या देख आई रहे नो, होंगे मतलब अदरवाइज़ और किसी का कोई ट्रेंड का हम कोई नई चीज़ देख रहे होते। एग्ज़ैक्टली। मतलब अगर ट्रेंडिंग में है तो पाकिस्तान ही की ये जो अभी एग्ज़ैक्टली, ट्रेंडिंग पे आई एग्ज़ैक्टली। और उसके बाद अभी कोई पंजाब के पामा हुँ। और करके थे कुछ हाँ, हाँ, उन्होंने वो भी एग्ज़ैक्टली ट्रेंडिंग पे चल रहे थे। दैट वीडियो तो या मतलब पाकिस्तान के जो है वो जनरेशन जो है वो आजकल कोई ऐसी चीज़ चाहती है कि हम कुछ ऐसा करें और हम इस तरीके से जो है वो हाँ, फ़ेमस हो जाए। फ़ेमस हो जाएँ। नहीं, to being trendy and being somewhere is something which is already short trend आपके लिए किस शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए तो होता नहीं नहीं होता, है। बिल्कुल। तो बेहतर ये है कि जस्ट चूज़ दैट लाइन एंड चूज़ दोज़ वर्क जो कि आपको आगे लेके जाएँ और इट विल स्टे विद यू। हुँ, सही ये बिल्कुल। ट्रेंड कब तक आप मतलब क्या करेंगे? अभी जो कि फ़ाहीन आयशा की बात कर रहे हैं हम जो भी है, हुँ, उन्होंने एक चीज़ कर ली वो मतलब वायरल हो गई और वो फ़ेमस हो गई। अब व्हाट हुँ। एल्स? उन्हें क्या करना पड़ेगा अब नेक्स्ट जो वो तो कुछ ऐसी चीज़ याद करें, हाँ, बिल्कुल। शायद आने वाले लोगों को उनको याद भी नहीं रहेंगी वो थोड़े अरसे बाद। हाँ, ये बात तो है। अच्छा बाकी आपकी हॉबीज़ वग़ैरह That's yeah. Actually, recently, Sadaf, I've just started traveling. So I'm actually looking आपका forward. इंस्टा पे भी है Yeah, चैनल? exactly. हाँ, Yeah, I've just actually started it right now only, na, where I'm promoting like अभी Instagram पे भी inshallah, YouTube पे भी I will be soon there. So इंशाल्लाह। हुँ, inshallah. So ये है कि I'm more into traveling, more into like reading, watching movies. That's it, and sleeping. This is all my hobbies. इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। नहीं ऐसे कोई compromise. अच्छा सना, कोई ऐसा मैसेज अपनी यंग जनरेशन को आप देना चाहेंगे तो व्यूअर्स के सामने? Yeah, sure. I can give only one message actually. Just make your parents are very proud of you. Education जो है वो बहुत important है. तो one thing which I would tell you is that कि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि हमें आगे क्या कौन सी फील्ड चूज करनी है, where we have to go and how do we have to go. So it's better कि आप अपनी पर्सनालिटी का एक टेस्ट करें और चेक करें हमें कौन सी स्किल्स हैं, व्हाट आर द इंटरेस्ट व्हिच यू हैव इन डिफरेंट थिंग्स, चूज योर career and profession according to it. Never go for the shortcuts and always choose something which will go in long term, right? और पेरेंट्स को मैं बस यही बोलूँगी कि द बेस्ट गिफ्ट which they can give to their kids is not money, nothing, कोई business ये वो देने की ज़रूरत नहीं है। द हुँ। बेस्ट गिफ्ट दे कैन गिव इज़ द एजुकेशन, दैट्स इट। आपने एजुकेशन दे दी, समझ लें आपने उनको सब कुछ दे दिया।
राइट। हुँ, बहुत अच्छा मैसेज, और एक दफ़ा दोबारा शुक्रिया अदा करूँगी सना थैंक आपका यू। कि आपने टाइम दिया और एक मेरी छोटी-सी दरख़्वास्त पे आप फ़ौरन आ गए, थैंक यू सो और मच। दोबारा शुक्रिया। अच्छा व्यूअर्स, फिर इंशाल्लाह हम दोबारा हाज़िर होंगे एक नई पॉडकास्ट के साथ, और जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।